Hello everyone, this is Dr. Monisha and welcome back to my channel Self Learning। लॉजिकल रीजनिंग के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूजीसी नेट पेपर 1 का। तो कल हमने डिस्कशन किया था और सीखा था कि लॉजिकल रीजनिंग कितने प्रकार की होती है। आज हम कुछ एमसीक्यूज के बारे में डिस्कशन करेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है सेशन, तो लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, जिसमें पहला क्वेश्चन हम लेते हैं जो कि है आपका युक्ति संगत तर्क से, यानी कि जो न्याय तर्क या सर्वोत्तम तर्क जो कहलाते हैं वो है, जिसमें आपको अपनी बुद्धिमत्ता से आंसर्स देने हैं। पहला क्वेश्चन आता है कि किसी खेत में सांप एवं गिद्ध चूहों का शिकार करते हैं, तो खेत में जंगली कुत्तों को छोड़ दिया जाए तो इसका तात्कालिक प्रभाव क्या होगा। सांपों की संख्या में वृद्धि, चूहों की संख्या में कमी, सांपों की संख्या में कमी या गिद्धों की संख्या में कमी। तो देखिए ऐसा है कि अगर सांप और गिद्ध चूहों का शिकार करेंगे तो खेतों में सांप बढ़ जाएंगे या गिद्ध बढ़ जाएंगे, दोनों ही कंडीशन खेत के लिए खराब हो सकती है। इसलिए जंगली कुत्तों को अगर छोड़ दिया जाएगा तो ना सांप रहेंगे और ना ही चूहे रहेंगे और गिद्धों की संख्या में भी कमी आ जाएगी और चूहों की संख्या में तेजी से कमी आएगी, जिससे खेत जो है वो सुरक्षित हो जाएगा। तो इसका आंसर होना चाहिए बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जाते हैं हम। प्लेटिनम धातु चांदी से अधिक कीमती है क्योंकि चांदी की तुलना में अधिक सफेद होती है। ये अधिकतर विरलतर है, मतलब कि कम मिलती है। ये अधिक भारी है, ये कठोर है। तो इसका आंसर ये होगा, जो जितना कम मिलता है ना उसके इम्पोर्टेंस उतनी ज़्यादा होती है, इसलिए उसकी कीमत भी उतनी ज़्यादा हो जाती है। तो प्लेटिनम जो धातु है वो कम मिलती है, इस वजह से उसकी कीमत अधिक है। लड़कियां श्रृंगार, मेकअप एवं आभूषण धारण करती हैं क्योंकि वे अपने दोस्तों को छिपाना चाहती हैं, वे सुंदर दिखना चाहती हैं, उन्हें सुंदर पति खोजने में मदद मिलती है। इससे पता चलता है कि उनके पास आभूषण है। इसका आंसर होगा वे सुंदर दिखना चाहती हैं। ठीक है, बहुत ही सिंपल से लॉजिक्स हैं जो थोड़ा सा समझ करके हम लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। कक्षा में पढ़ते समय अध्यापक की बातों पर ध्यान देना चाहिए क्योंकि इससे छात्रों को पाप नहीं लगता, इससे अधिक अच्छी तरह से समझ में आता है, इससे अध्यापक प्रसन्न होता है, इससे कक्षा में अनुशासन बना रहता है। अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सुनसान रोड से आप अपने गंतव्य स्थल की ओर प्रस्थान करते हैं। बीच रास्ते में आपको लुटेरे एक सशस्त्र दल के साथ रोककर अंगूठी, सोने की चेन और आपका बटुआ मांगा। इस परिस्थिति में आप क्या करेंगे? शोर मचाएंगे, वहां से भाग निकलेंगे, उनको डांट लगाते हुए कहेंगे हम तुमको नहीं जानते, उनको सोने की अंगूठी, चेन और बटुआ आसानी से दे देंगे। बताइए आप क्या करेंगे? देखिए, अगर आप सुनसान रोड पर हैं और अपने गंतव्य स्थल तक जा रहे हैं, बीच में लुटेरे आते हैं, सशस्त्र दल है, मतलब उनके पास हथियार भी हैं और आपसे केवल ये मांग रहे हैं कि आपके पास जो कुछ भी आप उन्हें दे दो, वो आपको हानि नहीं पहुंचाएंगे। तो बुद्धिमत्ता तो इसी में कहती है ना कि भाई उनको जो भी है वो दे दो और वहां से सुरक्षित निकल आओ। तो आंसर यहाँ पर ये होगा। अगला क्वेश्चन है, लोग अपने जूतों पर रबड़ का सोल लगवाते हैं क्योंकि वे आवाज कम करते हैं, वे अधिक दिन चलते हैं, रबड़ चमड़े की अपेक्षा अधिक छिद्रित होती है, वे सस्ते होते हैं। आंसर नंबर सी, क्योंकि वो अधिक छिद्रित होते हैं और इस वजह से पैर जो हैं वो आपके उनमें पसीना नहीं आता है। मेनली बात ये होती है ना, पसीना नहीं आता, हवादार हो जाते हैं।
चलिए अब क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि हमने कल भी एक क्वेश्चन किया था जिसमें हमें पढ़ना क्या है, कुछ तर्क आपको दिए हुए होते हैं और उसमें ये बताना पड़ता है कि केवल एक सही है या दो सही है या एक और दो दोनों सही है या ना एक सही है और ना ही दूसरा। ठीक है, क्वेश्चन पहला नंबर है, क्या भारत में विलास होटल का मतलब क्या होगा, लग्जरी होटल्स पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए। ठीक है, अब ये तो हो गया कथन। अब तर्क देखिए क्या लिखा है। हाँ, ये ही वे स्थान हैं जहां से अंतर्राष्ट्रीय अपराधी गतिविधियां संचालित करते हैं, नहीं संपन्न विदेशी पर्यटकों के रहने के लिए कोई स्थान नहीं बचेगा। चलिए बताइए इसका क्या आंसर होगा। क्या ये दोनों तर्क सही हैं या दोनों तर्क अपने आप में गलत हैं? क्या है क्वेश्चन का आंसर? क्या होना चाहिए बताइए जल्दी। देखिए ऐसा है कि जो तर्क एक है वो क्या कह रहा है कि प्रतिबंध इसलिए लगा देना चाहिए क्योंकि अपराधी वहां ठहरते हैं और गतिविधियां शामिल करते हैं। तो अपराधी तो कहीं भी ठहर कर अपनी अपराधी गतिविधियां डाल सकते हैं। जरूरी है कि वो लग्जरी होटल में ही ठहरे, वो कहीं और भी ठहर सकते हैं, कहीं रूम रेंट पर लेकर ठहर सकते हैं या फिर कहा जाए तो किसी भी जगह ठहर सकते हैं। लेकिन अगर होटल्स नहीं होंगी तो जो पर्यटन होगा वो प्रभावित होगा। जो विदेशी पर्यटक आएंगे वो कहाँ पर रहेंगे, कहाँ रुकेंगे। इसलिए तर्क यहाँ पर क्या है कि दूसरा वाला जो तर्क है ना वो प्रबल है ना, इसलिए आपको सेकंड वाले तर्क के साथ जाना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कथन क्या है, क्या बच्चों को हिंसा से भरी सिनेमा पिक्चर या फिल्में देखना चाहिए? पहला तर्क है हाँ, इससे उनके व्यक्तित्व में साहस का पुट बढ़ता है। दूसरा नहीं, इससे इनकी संवेदनशीलता और मानसिकता पर बुरा प्रभाव पड़ता है। क्या सही है बताइए। इसका भी दूसरा ही सही है क्योंकि बच्चे अगर ऐसी मूवीज देखते हैं तो उनकी मानसिकता पर बुरा प्रभाव पड़ता है, इसलिए उन्हें नहीं देखना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्या अमेरिकी तकनीक रूसी तकनीक से बेहतर है? ये बताइए कौन सा सही होगा इसमें आंसर। तर्क पहला है हाँ, अमेरिका रूस से बड़ा देश है। नहीं, पहला अंतरिक्ष यान रूस ने भेजा। किस तर्क से आप कहेंगे कि अमेरिका की तकनीक जो है वो रूस की तकनीक से बेहतर है? तो देखिए अमेरिका रूस से बड़ा देश है, ये कोई तर्क ना हुआ कि अमेरिका बेहतर है। और पहला अंतरिक्ष यान भेजा है, इसलिए ये कोई तर्क नहीं हुआ कि रूस बेहतर है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा कि ना तो प्रबल एक है और ना ही प्रबल दो है, दोनों में से कोई भी एक भी प्रबल नहीं है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अब ये है कि यदि एक में पूर्व धारणा अंतर्निहित है, दो में अंतर्निहित है, दोनों में है या दोनों में नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर पहला है जिसका कथन दिया हुआ है कि अत्यधिक मांग देखते हुए जो भी व्यक्ति प्रोग्राम की टिकट खरीदने आए उसे 5 से अधिक टिकट नहीं दी जाएगी। पूर्व धारणाएं देखो क्या है, प्रबंधकर्ता अधिक टिकट नहीं बेचना चाहते, कोई भी व्यक्ति 5 से अधिक टिकट नहीं खरीदना चाहता। बताइए क्या होना चाहिए? इसमें भी क्वेश्चन नंबर का आंसर जो होगा वो सी होगा कि
यदि पूर्व धारणाएं एक व दो दोनों अंतर्निहित नहीं है ना, तो आंसर इसका होना चाहिए सी, क्योंकि ऐसा कोई बात नहीं है कि क्यों नहीं होता, क्यों टिकट नहीं देना चाहिए, इसलिए भी नहीं कि कोई खरीदना नहीं चाहता है, इसलिए भी नहीं कि भाई ज़्यादा टिकट बेचना नहीं चाहता है। तो दोनों ही जो धारणाएं हैं वो क्या है, गलत है। नेक्स्ट कथन देख लेते हैं। यदि अपने धन को 5 महीने में दुगना कीजिए एक विज्ञापन, एक आश्वासन निष्कपट जेन्युइन नहीं है, व्यक्ति अपने धन को बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं। क्या होगा इसका आंसर? हर व्यक्ति इस तरीके के आकर्षण वाले जो विज्ञापन होते हैं उनसे किस लिए अट्रैक्ट होता है? क्योंकि हर व्यक्ति चाहता है कि वो अगर 100 रुपये जमा कर रहा है तो 200 हो जाए जल्दी से जल्दी, हर कोई चाहता है। इसलिए इसमें भी क्या कथन होगा? दूसरा कथन सत्य होगा कि यही दूसरी जो धारणा है वो क्या है, अंतर्निहित है। इस वजह से दूसरा कथन यानी कि इसका आंसर क्या होगा? बी होगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इस साल अगर वर्षा ठीक से नहीं होती है तो हम अच्छे अनाज का उत्पादन की आशा नहीं कर सकते। कृषि मंत्री का एक जनसभा को संबोधन है। तो पहला है, अनाज का उत्पादन अच्छी वर्षा से संबंध रखता है। सरकार ने वर्षा नहीं होने की स्थिति में कृषि की जरूरतों की दूसरी व्यवस्था नहीं की। देखिए कथन क्या लिखा है, इस साल अगर वर्षा ठीक नहीं हुई तो हम अच्छे अनाज के उत्पादन की आशा नहीं कर सकते हैं, कृषि मंत्री ने ये कहा। तो देखिए अच्छी वर्षा नहीं हुई तो क्योंकि अनाज का उत्पादन अच्छी वर्षा से संबंध रखता है, तो कथन हमारा जो पहला है वही सत्य हुआ, इसलिए इसका आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। यदि आप एक बस में हैं, बस आपके स्टॉप पर पहुंच गई है परंतु बहुत भीड़ होने के कारण आप टिकट नहीं खरीद पाए, तो आप क्या करेंगे? परेशानी से बचने के लिए तुरंत बस से बाहर कूद जाएंगे, कंडक्टर को बुलाकर उसे पैसे देंगे और टिकट ले लेंगे, पास में बैठे किसी व्यक्ति को पैसे देंगे और कि वह उसे कंडक्टर को दे दे, ड्राइवर को पैसे देकर उतर जाएंगे। भाई आप टिकट नहीं ले पाए तो कंडक्टर को बुलाएंगे और उससे कहेंगे भाई तू पैसे ले ले और मुझे टिकट दे दे। तो आंसर नंबर बी। आपको पता चले, नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको पता चले कि किसी व्यक्ति को आप अपना मित्र कहते हैं, वो आपको धोखा देता रहा, ठीक है, आप क्या करेंगे? उसके साथ संबंध समाप्त कर देंगे, उसके साथ आप भी धोखा करेंगे, उसे अपनी गलती का एहसास करा देंगे, अन्य मित्र को भी उसके द्वारा दिए गए धोखे के बारे में बता देंगे। क्या होना चाहिए इसका आंसर? आंसर्स आपको वो देखने हैं जो लॉजिकली सही हो, आपको क्या सही लगता है उस पे आंसर नहीं जाना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर उसके साथ संबंध समाप्त कर देंगे, ये कोई बात ना हुई, उसके साथ आप भी धोखा करेंगे, ये भी गलत बात है, उसको अपनी गलती का एहसास दिलाएंगे, उसको गलती का एहसास आपको दिलाना चाहिए, अन्य मित्रों को उसके धोखे के बारे में बता देंगे, ये भी कोई बात नहीं। तो आंसर नंबर होगा सी। अब नेक्स्ट है, आपके मित्र ने अपनी शादी में निमंत्रण नहीं दिया, क्या आप करेंगे? आप इसका बदला लेंगे और उसे अपने यहाँ के किसी कार्यक्रम में निमंत्रण नहीं देंगे, उसकी शादी में शामिल हो जाएंगे, उसे तार टेलीफोन द्वारा अपनी शुभकामनाएं भेज देंगे, संपूर्ण घटना की उपेक्षा करके उसे भुला देंगे। क्या करेंगे आप?
देखिए आपका वो मित्र है और मित्र के साथ साथ में हो सकता है कि वो किसी भूल की वजह से अपनी शादी का इनविटेशन नहीं दे पाया हो, है ना। अगर वो आपका दोस्त है तो आपको क्या करना चाहिए, उसे टेलीफोन के माध्यम से, तार के माध्यम से अपनी शुभकामनाएं आपको भेज देनी चाहिए, ठीक है। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस जो हमने आज सॉल्व करे, जो कि आपके लॉजिकल रीजनिंग से संबंधित है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना दूसरों के साथ में। और नेक्स्ट अब हम जो इंडक्टिव और डिडक्टिव रीजनिंग से संबंधित प्रश्न हैं उनको भी करेंगे, तो कल का सेशन देखना ज़रूर, आप याद रखिएगा। चलिए मिलती हूँ कल फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। बाय बाय।